अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी, ये इन्फॉर्म किया था कि ज़्यादा चेंजेस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होने वाली, लेकिन अलबत्ता एक जो अहम चेंज होने जा रही है जिसके कभी इम्कानात हैं वो नायब कप्तानी के हवाले से हैं, क्योंकि ज़का अशरफ साहब जो हैं तो वो ज़रा से उलझाए हुए हैं, ज़रा से नाखुश हैं शादाब खान की कारकर्दगी से। और आज एक अहम बैठक भी है इंज़मामुल हक़ साहब से। बाबर आज़म की पहले मीटिंग होगी, उसके बाद ज़का अशरफ साहब की बाबर आज़म से इंडिविजुअली एक मुलाकात है, फिर उसके बाद इंज़मामुल हक़ साहब और उनके साथ बाबर आज़म और ज़का अशरफ साहब एक मुलाकात करेंगे, एक मीटिंग होगी। उसके बाद फ़ाइनल स्क्वाड जो है तो अनाउंस किया जाएगा। आज अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में जो है तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अलबत्ता इसके चांसेस अब उस तरह नहीं हैं, लेकिन गौर किया जा रहा है कि शादाब खान को जो है तो चेंज किया जाए। वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में उसकी और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि फ्रॉम द लास्ट 1 or 2 मंथ्स उसकी वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस वजह से जो है तो मैनेजमेंट कमेटी और ज़का अशरफ साहब चाहते ये हैं कि अब जो नायब कप्तानी है वो चेंज की जाए, और शाहीन अफरीदी का नाम गर्दिश में आ रहा है कि वो नायब कप्तान हो सकते हैं टीम के। सरफराज अहमद की भी चांसेस है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वापसी के। ज़राए का कहना है कि सरफराज अहमद को कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में ज़्यादा मैचेस खेलने का कहा गया है। इसके साथ साथ जो है तो मोहम्मद आमिर की जो बात है कि मोहम्मद आमिर टीम में वापस आएंगे। मैंने कल भी अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि मोहम्मद आमिर फ़िलहाल रिटायर्ड हैं, फ़िलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर्ड हैं। फ़िलहाल वो क्रिकेट नहीं खेल सकते जब तक वो रिटायरमेंट नहीं ले सकते। अलबत्ता ज़मान ख़ान जो है तो वो उसको कंसिडर किया जा रहा है नसीम शाह की जगह। ज़मान ख़ान जो है तो वो टीम में जो है तो वापस आएंगे वो ODI के वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता ये कि ज़्यादा तब्दीली ना की जाए, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 1 or 2 ईयर्स में जिस तरह ने एक तैयारी की थी वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन एट द एंड जो है तो ऐसे मौके पे आपके फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़, नसीम शाह जैसे स्पीड गन आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, अगर वो इस वर्ल्ड कप से आउट हो जाते हैं तो ये बहुत एक परेशान कुन सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है। इंशाल्लाह ये मीटिंग 4 बजे का कहा गया, ये 4 बजे मीटिंग होगी, इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद ज़का अशरफ साहब जो हैं तो वो इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में उनकी यहाँ पे जो है तो एक मीटिंग है गवर्नमेंट की जो कमेटी है बराए स्पोर्ट्स के, उसमें जो है तो उनकी मीटिंग है। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं तो बाज़ार को गौर तो देखिए थे, ये बहुत चीज़ें मतलब ईजी लगती हैं, लेकिन इस टू मच टफ, क्योंकि बाकी चीज़ों को भी देखने जा रहा है। अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वहाँ पे जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक कंसर्न है कि वहाँ पे मैचेस ना कराए जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक तो क्राउड का इशू है, क्योंकि ज़्यादातर क्राउड पाकिस्तानी वहाँ पे कैसे जाएंगे, इस तरह रिपोर्टर्स कैसे जाएंगे, ये एक इशू रहा है। क्योंकि तारीख़ में काफ़ी दफ़ा कुछ मामलात ऐसे हादसात ऐसे हुए हैं अहमदाबाद एक स्टेडियम में। सो ये तमाम तर मामलात बोर्ड देख रहा है, और इस बोर्ड तमाम तर मामलात को देख के फ़ैसला करेगा। आज अहम फ़ैसला होने जा रहा है। दोबारा से मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ। ये ज़राए का कहना है कि शादाब खान को हटाने की जो बातें चल रही हैं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि परफॉर्मेंस शादाब खान की उस तरह नहीं है। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जिस तरह कल श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखी उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान डिज़र्व करता था फ़ाइनल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपके फास्ट बॉलर्स टीम से बाहर होंगे तो फिर ये इशू तो होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बाबर आज़म की कप्तानी ठीक नहीं थी। डेफिनेटली कुछ फॉल्ट्स होंगे बाबर आज़म की कप्तानी में, लेकिन हम फिर भी ODI की नंबर 1 टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। T20 में रिकॉर्ड देख लें, टेस्ट में रिकॉर्ड देख लें, आउटस्टैंडिंग था हमारा। कल मैंने अपनी वीडियो में सारी सिचुएशंस और जितना भी स्टैट्स था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।